हेलो एवरीवन, दिस इज एस के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायो। पिछले वीडियो में हमने प्राणियों में और पौधों में जनन के बारे में पढ़ा था। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था और हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। और आज इस वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो द्विजनकीय होता है, मीन्स बाई पेरेंटल। इसमें जो जनक होते हैं वो दो विपरीत लिंग के जीव होते हैं। एक जीव नर होता है और दूसरा मादा होता है। दोनों ही लैंगिक जनन के लिए युग्मक या गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। युग्मक दो प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो दो जो जनक हैं वो एक तो होता है नर, जिसे हम मेल पेरेंट कहते हैं, और दूसरी मादा जनक जिसे हम फीमेल कहते हैं। तो ये जो मेल और फीमेल हैं ये गैमेट्स या युग्मक उत्पन्न करते हैं। मेल जो है वो नर युग्मक उत्पन्न करता है और मादा मादा युग्मक उत्पन्न करती है। तो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स गतिशील होता है। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजोइड, या प्राणियों में इसको स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। जबकि फीमेल के अंदर ये नॉन मोटाइल होता है। अचल होता है, इसे ओवा या एग कहते हैं। तो जो मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है उसके अंदर जननांग पाए जाते हैं। जननांग मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जनन उपकला होती है। जनन उपकला के अंदर जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक अगुणित होते हैं। अगुणित मीन्स हैप्लॉइड। जो शुक्राणु है वो अगुणित होता है और अंडाणु या एग या ओवा ये भी अगुणित होता है। इन दोनों युग्मकों के दोनों जो गैमेट्स हैं इनके संयोजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन की जो क्रिया होती है वो है नर और मादा युग्मकों का संयोजन। इसके फलस्वरूप एक कोशिकीय संरचना बनती है, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। जाइगोट हिंदी में इसको युग्मनज कहते हैं। और ये जो युग्मनज है वो 2n या द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। अर्थात अगर पेरेंट डिप्लॉइड है तो उसके जो जननांग हैं उनके अंदर एक डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं मियोटिक सेल डिवीजन।
यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से ये जो गैमीट है या युग्मक हैं वो अगुणित बनते हैं और निषेचन के द्वारा ये द्विगुणित अवस्था वापस प्राप्त हो जाती है। युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होते हैं। ये जो विभाजन होते हैं समसूत्री विभाजन होते हैं और इस विभाजन के फलस्वरूप विभेदन की क्रिया होती है और विभेदन की क्रिया के फलस्वरूप एक नव संतति का निर्माण होता है। ये नव संतति जो होती है वो द्विगुणित होती है। एक चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि जो नर है द्विगुणित, मादा द्विगुणित, इनमें जब युग्मक बनते हैं इस क्रिया को हम कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस। और इस गैमीटोजेनेसिस में मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होते हैं और इन अर्धसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप नर युग्मक या मादा युग्मक बनते हैं जो कि अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड जो गैमिट्स हैं वो फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन मीन्स यूनियन ऑफ टू गैमेट्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, male gamete and female gamete. Male and female gametes both combine each other and forms zygote. Zygote एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक कोशिकीय संरचना है जो माइटोटिकली डिवाइड होकर के डिफरेंशिएट होती है और एक नई ऑफस्प्रिंग बन जाती है। तो ये एक आउटलाइन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आउटलाइन ये हो गई। अब ये चीजें जो होती हैं किस प्रकार होती हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कितने प्रकार का ये गैमीटोजेनेसिस होता है, किस तरह से उसमें मियोसिस होता है और फर्टिलाइजेशन के टाइप्स, कितने टाइप्स के फर्टिलाइजेशन है वो भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, वो एम्ब्रियोजेनेसिस से एक नए प्लांट या एनिमल का निर्माण करता है। वो किस प्रकार करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए अगला वीडियो मेरा आपको मिले इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और मेरे ये जो वीडियोस हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।